अच्छा जी, आज एक गज़ल मैं आपको और सुनाता हूँ। अगेन पूरी गज़ल नहीं सुनेंगे, कुछ अशआर इसके डिस्कस करते हैं। सांस लेती सहर में देखा है, जो किसी की नज़र में देखा है। अल्लाह ताला कुरान पाक में सहर के बारे में ना ये ज़िक्र करते हैं कि सुबह की कसम खाते हैं अल्लाह ताला कि जब वो सांस ले रही होती। अगर आप कभी सुबह काज़िब के वक़्त उठें और छत पे चले जाएँ या किसी खुली जगह पे चले जाएँ, तो आप लम्हा ब लम्हा देखते हैं कि कैसे वो सुबह काज़िब, सुबह सादिक में कन्वर्ट हो रही होती है। कैसे वो हल्की सी रोशनी बेहतर रोशनी की तरफ जा रही होती है। तो वो जो एक दिन के चढ़ने का मंजर होता है, वो जो सांस लेने का मंजर होता है सहर का, उसको देखकर यकीन करें, अगर कोई अहले दिल हो, अहले नजर हो, तो उसके लिए वो सुबह देख लेना ही काफी है कि वो अल्लाह पर ईमान ले आए। उस शहर के सांस लेने से आपको यकीन आ जाता है कि इसका कोई खालिक होगा, ये बगैर खालिक के नहीं हो सकती। सांस लेती शहर में देखा है, जो किसी की नजर में देखा है। इसी तरीके से जो साहिब नजर होता है ना, उसकी नजर जब आप पर पड़ती है, तो उसकी एक एक निगाह से आप तब्दील होते हैं। उसकी एक एक बात से आप तब्दील होते हैं, इसलिए कि मोमिन अल्लाह की आंख से देखता है। तो सांस लेती शहर में देखा है, जो किसी की नजर में देखा है। एक वो सांस लेती हुई शहर, और एक किसी का कल्ब जारी हो गया और उसके दिल की धड़कन के साथ वो नजर भर के आपकी तरफ देख ले। इससे जो आपको हकीकत से आशनाई होती है, ठीक है, ये दो चीजें हैं जो आपको हकीकत से आशना कर देती हैं। एक परतौ किसी हकीकत का, एक परतौ किसी हकीकत का हमने शम्सो कमर में देखा है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सूरज को देखा, कहा कि ये मेरा खुदा है, फिर वो डूब गया। चांद को देखा, कहा क्या ये खुदा है, वो भी डूब गया। क्या मैं डूब जाने वालों को पसंद नहीं करता। फिर वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो गए, सिर्फ अल्लाह की तरफ यकसू हो गए। ये जो सूरज निकलता और डूबता है, ये जो चांद निकलता और डूबता है, ये असल में इशारे हैं। सूरज का निकलना, निस्फ नहार पे आना और शाम को डूब जाना। चांद का बिल्कुल बारीक होकर निकलना और फिर बड़े बढ़ते चले जाना और 14वीं के चांद तक चले जाना, और फिर वापस छोटे होते होते खत्म हो जाना। ये हकीकत के कुछ परतों हैं, ये हकीकत के कुछ अक्स हैं, हकीकत के कुछ साए हैं। एक परतों किसी हकीकत का हमने शम्सो कमर में देखा है। ये जो आपको कायनात में आफाक में नजर आता है, ये किसी हकीकत का अक्स है। वो हकीकत क्या है? वो हकीकत है वो खालिक जिसने ये चीजें बनाई हैं। तो अगर आप अहले नजर हो, तो जब आप इन सारी चीजों को, जमादात को, नबादात को देखते हैं, तो आपको अल्लाह नजर आता है। वो हकीकत के पर्दे आप पर से उठते हैं कि खालिक कैसा होगा, जिसकी तख्लीक ऐसी है। तो चांद, सूरज, सितारे ये आपको एक हकीकत की तरफ इशारा देते हुए नजर आते हैं। खौफ खाता है बुजदली से वो, हमने एक डर निडर में देखा है। कुछ लोग जो बहुत बहादुर होते हैं, वो हारने से खौफ खाने लग जाते हैं। वो इतने काबिल होते हैं कि उनकी वो काबिलियत और उनकी वो बहादुरी ही उनको कई दफा आगे नहीं देने जाने देती, क्योंकि वो एक हद से आगे नहीं जा सकते। आपको हारने के लिए भी तैयार होना चाहिए, आपको शिकस्त के लिए भी तैयार होना चाहिए। अगर आपने किसी हकीकत को पाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप मुकम्मल बेखौफ हो जाए, कामयाबी और नाकामी भी आपके लिए बेमानी हो जाए। ये जो मैं पहले भी बात करके हटा हूं कि जन्नत और दोज़ख बहुत अच्छी बात है। मैं भी ज़ाहिर है यही चाहता हूँ कि मुझे जन्नत मिले। मुझे भी दोज़ख से खौफ आता है। लेकिन कभी-कभी ये भी होना चाहिए कि जन्नत और दोज़ख से हटकर भी अल्लाह को पाने की तौफ़ीक़ दी जाए। सिर्फ़ उसकी मोहब्बत में, सिर्फ़ खालिक की मोहब्बत में, उसके साथ एक ताल्लुक बिल्ड करने की कोशिश की जाए। तो उम्मीद और खौफ से आगे बढ़कर अल्लाह को पाने की जो ख्वाहिश है ना, वो इंसान के अंदर होनी चाहिए। और एक आखिरी शेर सुना देता हूँ। नफ्स को अपने दायरे में ला, नफ्स को अपने दायरे में ला, छोड़ जो शहर भर में देखा है।
آپ جو شہر میں نکلتے ہیں نا، بڑا کچھ نظر آتا ہے اس دنیا کے، آپ کو بہت سے رنگ نظر آتے ہیں، چھوڑ دیں انہیں، دنیا کی اصلاح کرنے کو بھی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں، پہلے اپنی ذات کو، اپنے نفس کو دائرے میں لے کر آئیں۔ اگر آپ تہجد کے ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ جو لوگ، یہ شیخ سعدی کا واقعہ ہے کہ ان کے ساتھ ان کا بیٹا تھا، تو تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے بیٹے نے کہا کہ دیکھیں ہم دونوں نماز پڑھ رہے ہیں اور باقی سارے کیسی غفلت سے سو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ فکرہ کہنے سے تو بہتر تھا کہ تم بھی سو جاتے، اپنی بڑائی تمہیں کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ شہر میں جو کچھ نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کرٹیسزم کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے نفس کو دائرے میں لائیں۔ دنیا کتنی بری ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ کیا کیا جا سکتا ہے، اس کو سارا دن ڈسکس کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اپنے نفس کے اوپر کانسنٹریٹ کرنا ضروری ہے۔ آپ لوگوں نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ بادشاہ نے کہا وزیر سے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اس کو دنیا کی خبر ہی نہ ہو، دنیا کے بیچ میں سے بہتر ہے۔ وزیر نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، تو بادشاہ نے ایک پیالہ پانی کا بھر دیا اوپر تک، اور پھر کہا کہ یہ پیالہ لے کر بازار میں سے چکر لگا کر آؤ، اور اگر ایک قطرہ بھی گرا تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ پیچھے ایک سپاہی کھڑا کر دیا کہ اگر ایک قطرہ بھی گرا اسے قتل کر دینا۔ وزیر پورا بازار سے ہو کر آ گیا، پانی کا قطرہ بھی نہیں گرا۔ بادشاہ نے کہا ہاں بھی بازار کی کچھ خبریں سناؤ۔ اس نے کہا جی بازار کی کیا خبر سناؤ، مجھے تو اپنی پڑی ہوئی تھی کہ پانی کا قطرہ گرا تو میں مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے کہا پھر تمہیں سمجھ آئی کہ جب اپنے اوپر دھیان ہو تو دنیا نظر نہیں آتی۔ ہم مسلسل، ہمارے بھی تو پیچھے کسی بھی لمحے روح نکالنے والے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، کسی بھی لمحے ہمیں ختم کر سکتے ہیں۔ ہمیں فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا پہلا تو نہیں چھلک گیا، دنیا میں سے گزر جائیں، کیا ہو رہا ہے چھوڑ دیں، تماشا لگا ہوا ہے، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، ہونے دو اس تماشے کو۔ اپنے نفس پہ غور کریں، اپنے نفس کی بڑائی بیان کرنے کی بجائے اپنے نفس کی صفائی کے اوپر کام کریں، یہ ضروری ہے۔